आज मैं बात कर लेता हूं स्टांस के ऊपर। स्टांस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक बैट्समैन के लिए, यह जानना बहुत जरूरी है। जिस बैट्समैन का स्टांस जितना कंफर्टेबल होता है, उस बैट्समैन का फुटवर्क उतना ही फास्ट मूव करता है, चाहे वो फ्रंट फुट पे हो चाहे वो बैक फुट पे हो। इसलिए स्टांस आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टांस को कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने स्टांस पे खड़े होते हैं तो ये दोनों शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई आपके दोनों पैरों के बीच में होनी चाहिए, तभी जाके आपके स्टांस कंफर्टेबल होगी। अगर आपकी दोनों पैरों की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो गई तो इससे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल अपने स्टांस पे नहीं रह पाएंगे, या फिर अगर आपकी दोनों पैरों की चौड़ाई छोटी हो गई, कम हो गई, तो भी आप अपने स्टांस पे कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब भी आप अपने स्टांस पे खड़े होते हैं तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है उतना ही आपके दोनों पैरों के बीच में होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने स्टांस पे खड़े रह पाएंगे अच्छी तरीके से। और आप चाहे वो फ्रंट फुट पे हो चाहे वो बैक फुट पे, आप आसानी से मूव कर पाएंगे, अपने फुटवर्क को मूव करा पाएंगे। फिर आपको ध्यान देना है कि आपकी वेट कहाँ पे है। अगर आपकी वेट टोस पे है तो भी आप सामने की तरफ गिर जाएंगे, या फिर हिल्स पे है तो भी आप पीछे की तरफ हिल जाएंगे। इसलिए जब भी आप स्टांस पे अपने खड़े होते हैं तो आपकी जो बैलेंस है, जो आपकी वेट है, वो बिल्कुल बॉल्स ऑफ द फीट पे होनी चाहिए, तभी जाके आप स्टांस पे अपने कंफर्टेबली खड़े रह पाएंगे। इसलिए जब आप स्टांस पे खड़े होते हैं तो आपकी वेट बिल्कुल बॉल्स ऑफ द फीट के ऊपर ही होनी चाहिए। फिर आपको ध्यान देना यह भी जरूरी है कि जब आप स्टांस पे खड़े होते हैं तो एक लाइन अपने ब्रेन में इमेजिन कर लें इस तरह से, और उस लाइन पे ये दोनों टो होनी चाहिए। उस लाइन पर अगर दोनों टो है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से खड़े हैं अपने स्टांस पे। अगर आपका ये जो फ्रंट लेग अगर क्रॉस हो गया तो भी आप बैट अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएंगे, इस पे आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे किसी भी बॉल को खेलने के लिए। या फिर आप अपने पैर को वाइड कर लिए हैं, ज़्यादा इस तरह से कर लिए हैं, तो भी आप इस तरह से कंफर्टेबल अपने स्टांस पे नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको जब भी स्टांस पे खड़ा होना है वो आपको अपने ये एक लाइन पे ही अपना दोनों टो रख के खड़ा होना है। ये होता है आपका कंफर्टेबल स्टांस। इससे आप आसानी से जब आप बैटिंग करेंगे तो आप कंफर्टेबली मूव कर पाएंगे, चाहे वो फ्रंट फुट पे हो चाहे वो बैक फुट पे हो। फिर आपको ध्यान देना है कि आपकी हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए। जब आप स्टांस पे खड़े होते हैं तो आपकी हेड पोजीशन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब भी आप बॉलर को वॉच करते हैं तो राइट आई से ही बॉलर को वॉच करने को देखें। अगर राइट आई से आप वॉच करते हैं बॉलर को तो आपकी हेड बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेड अगर टिल हो गई तो फिर आप बॉलर को अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। अगर आप बॉलर को ही अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे तो फिर बॉल को कैसे आप क्लियरली वॉच कर पाएंगे। खेलना तो आपको बॉल ही है, तो बॉल अच्छी तरीके से आपको दिखनी चाहिए। बॉल आपको तभी अच्छी तरीके से दिखेगी जब आपकी हेड स्टिल हो और सीधी हो, और आप ये जो आंखों का जो लेवल है ये एक होनी चाहिए, तभी आप बॉलर को और बॉलर के बॉल को क्लियरली वॉच कर पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में आप स्टांस के बारे में समझ गए हैं, तो आप इसी तरह से आप अपने स्टांस को कंफर्टेबल बनाएं, ताकि आप जब भी बैटिंग करें तो आप कंफर्टेबली बैटिंग कर पाएं। कोई भी शॉट्स आप खेलना चाहें तो आप आसानी से उस शॉट को खेल पाएं। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।